नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। हमने बहू के बारे में एक वीडियो बनाया था कि कुंडली के हिसाब से कैसी बहू चुननी चाहिए, लड़की की कुंडली में क्या क्या देखोगे शादी करने से पहले। तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिया है इसमें और बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि दामाद के बारे में भी बताइए। अगर हम बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो लड़के की कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोचा कि आपके लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ रहस्य मैं आपसे साझा करूं, शेयर करूं, बताऊं, ताकि आप भी अपनी कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए जब भी वर ढूंढो, लड़का ढूंढो, दामाद ढूंढो, तब ये सब बातें, खास करके जो कुछ चार पांच बातें हैं, उसको आप उसकी कुंडली में ध्यान में रखो। देखिए, संस्कृत में हम जब पढ़ते थे तब एक बहुत ही अच्छा सुभाषित आता था, कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः। मतलब कन्या को अच्छा दिखने वाला हैंडसम लड़का चाहिए। यानी कन्या ज़्यादातर दिखावे के ऊपर, रूप के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देती है। हैंडसम लड़का होना चाहिए। कन्या वरते रूपम माता वित्तम, माता चाहती है कि लड़का सुखी हो, उसके पास अच्छा खासा धन हो, ताकि मेरी बेटी दुखी ना हो, संपत्ति हो, घर का घर हो। तो ये सब बातें, फाइनेंशियल कंडीशन का माता ध्यान रखती है। पिता श्रुतम, यानी एजुकेशन कितना किया है उसका ध्यान पिता रखता है, क्योंकि कैरियर उसका कैसा बनेगा आगे जाके, पढ़ाई कैसी की है, क्या क्या डिग्री उसके पास है, कैरियर में क्या सोच रहा है, ताकि अपनी बेटी को कोई भविष्य में तकलीफ ना हो। तो पिता वो क्या पढ़ाई किया है, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन के है, उसके ऊपर फोकस करता है। माता धन के ऊपर, आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर फोकस करती है। पिता विद्वता के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। और भाई लोग, जो उनके भाई है, बहन है, वो कुलम इच्छन्ति, अच्छा खास खानदान परिवार हो, खानदान लड़का हो, खानदान परिवार से हो, ताकि ये जो बहन का रिश्ता है वो लंबा चलने वाला है। माता पिता तो कल नहीं रहेंगे, तो भाई और बहन ही पूरी जिंदगी उनका साथ देने वाले हैं बहन का। तो अच्छा कुल वाला हो, अच्छा विचार वाला हो, खानदान अच्छा हो, ताकि उनका रिश्ता भी उस परिवार के साथ लंबे समय तक चालू रहे। और लास्ट में बोला है मिष्टान्नम इतरे जनाः, बाकी जो लोग होते हैं, रिश्ते वाले, सगे वाले, पड़ोसी लोग, फ्रेंड सर्कल वगैरह लड़की के, उनको सिर्फ खाने पीने में रस होता है। यानी शादी में मुझसे कम खाना तो मिलेगा, अच्छा शादी में जाने का, बारात में जाने का मौका मिलेगा, ये सब बातें जो है होती है वो, और लोगों को कोई बात में इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ खाने पीने में इंटरेस्ट होता है। कितना बढ़िया श्लोक था। मुझे तो बहुत पसंद था। जब मैं छोटा था, मैंने पहली बार पढ़ा तो आज ये श्लोक बहुत मायना रखता है आज के ज़माने में, खास करके। अब हम लड़के की कुंडली के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि मंगल का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है शादीशुदा जिंदगी में। और जितना मंगल खराब कर सकता है, इतना कोई ग्रह खराब नहीं कर सकता, ये मेरा तजुर्बा है। तो इसीलिए
मिथुन और कन्या लग्न हो तो मंगल बहुत ही नेगेटिव रोल देता है। तो मिथुन और कन्या लग्न हो तो कम से कम मंगल लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और 12वें स्थान में नहीं होना चाहिए। अष्टम स्थान का टेंशन मत लो। मिथुन और कन्या लग्न में लड़के की कुंडली में लग्न में मंगल, चतुर्थ स्थान में मंगल, सप्तम स्थान में मंगल या 12वें स्थान में मंगल नहीं होना चाहिए। और इन दोनों लग्नों में मंगल गुरु का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी मंगल गुरु को देखना नहीं चाहिए। गुरु अकेला मंगल को देखता है तो वो पॉजिटिव बात है, लेकिन मंगल अगर अपनी चतुर्थ या अष्टम दृष्टि में गुरु को देखता है तो वो नेगेटिव हो जाता है फिर, क्योंकि सप्तम स्थान का अधिपति खुद गुरु है और मंगल के कंट्रोल में आ जाता है तो ज़्यादा खराब हो जाता है। तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, सप्तम स्थान शादीशुदा जिंदगी का स्थान होता है, तो इसके आसपास के स्थानों में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। मतलब पाप कर्तरी योग सप्तम स्थान का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि शनि छठे स्थान में है, केतु अष्टम स्थान में है और सप्तम स्थान बीच में आ गया, तो सप्तम स्थान दो पाप ग्रहों के बीच में सैंडविच हो गया। तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आगे जाके शादीशुदा जिंदगी को बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। पहले भी बताया था कि 12वें स्थान में मंगल बिल्कुल टालना चाहिए, जहां तक हो सके मंगल को टालो 12वें स्थान में, क्योंकि पर्सनल लाइफ जो होती है, बेडरूम जो है, हैप्पीनेस होती है, वहां मंगल है या मंगल सूर्य है, मंगल शनि है, मंगल केतु है, तो फिर ये 12वां स्थान बहुत दूषित हो जाता है दो पाप ग्रहों की वजह से। तो ऐसा लड़का अगर है सामने वाली कुंडली में, अगर 12वें स्थान में मंगल सूर्य, मंगल शनि, मंगल केतु, मंगल राहु ये अगर है तो उस कुंडली को भी टाल दो, क्योंकि शादी होने के बाद शादीशुदा जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में दोनों में बहुत टकराव हो सकता है और लड़का फिर कहीं और अटैच हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट, सूर्य शनि का मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि लड़के की कुंडली में सूर्य शनि सेकंड हाउस में नहीं होने चाहिए। सूर्य और शनि की युति सेकंड हाउस, फैमिली स्थान, फैमिली हाउस में सूर्य शनि का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम पक्का होते हैं। तो ये भी एक आपको टालना है। चौथा पॉइंट है, चंद्र शनि का कनेक्शन सप्तम स्थान में और छठे स्थान में नहीं होना चाहिए। लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान में चंद्र शनि का विष योग नहीं होना चाहिए। देखो, दो बातें मैं आपको फिर से बार बार रिपीट करता हूं कि मैं जब युति की बात बोलूं तब क्लोज कनेक्शन को खास ध्यान में रखना है आपको। यानी चंद्र और शनि 10 डिग्री के अंतर में होते हैं तो ही उसको हम प्रभावशाली बोलते हैं। मान लीजिए कि चंद्र 5 डिग्री का है, शनि 28 डिग्री का है, या शनि 2-4 डिग्री का है और चंद्र 27-28 डिग्री का है, तो वो इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अंश जो होते हैं ना ग्रहों के, वो बहुत मायना रखते हैं। तो चंद्र और शनि अगर सप्तम स्थान में है और क्लोज है, 10 डिग्री के अंदर अंदर है, तो फिर वो लड़के को टालना चाहिए। छठे स्थान में चंद्र शनि बहुत नेगेटिव है और खास करके वृश्चिक का चंद्र और शनि है तो खास टालो। चंद्र शनि छठे स्थान में होते हैं ना, तो इंसान वहमी होता है, डाउट करता है अपनी बीवी के ऊपर। चंद्र शनि छठे स्थान में अगर होता है तो बहुत सस्पिशियस होता है, और वृश्चिक का चंद्र है तो खास सस्पिशियस होता है और वॉच रखता है, ये होता है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि चंद्र शनि का कनेक्शन थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। वो अलग अलग कुंडली में अलग अलग रोल निभाता है। चंद्र शनि ज्यादा क्लोज होते हैं ना, तो इंसान बहुत परफेक्शन का आग्रही होता है, इतना परफेक्शन का कि छोटी छोटी बातों को लेके वो किट किट करता रहता है अपनी बीवी के साथ कि ये ग्लास यहाँ क्यों नहीं रखा, ये पानी क्यों ऐसा क्यों दिया, ये क्या है, वो क्या है। यानी छोटी छोटी बातों को लेके घर के अंदर वो बीवी को सलाह सूचना देता ही रहता है।
कि आज बराबर साफ सफाई नहीं हुई, देखो यहाँ धूल है, यहाँ ये है वो है, यानी इतना इंटरेस्ट लेता है साफ सफाई में, परफेक्शन में, टाइम को लेके कि बात मत पूछो। तो क्या होता है, शादी करने के बाद फिर लड़की खुद कंटाल जाती है, ये क्या छोटी छोटी बातों को लेके बार बार सुना रहे हैं, बहुत लेक्चर दे रहे हैं। तो ये सब बातें शनि चंद्र की युति में खास देखी गई है दोस्तों। अनुभव है बहुत कुंडलियों का, इसलिए ये बातें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। कोई ज्योतिष का ग्रंथ ये सब नहीं बताएगा, लेकिन 50 साल का जो तजुर्बा है, कई शादीशुदा जिंदगियां टूटते देखी है, तो ये सब रूल मैंने हस्तगत कर लिए हैं कि किस वजह से इनकी कुंडली में प्रॉब्लम आए थे। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तुला का चंद्र, तुला का शनि अच्छा है। वृषभ का चंद्र, वृषभ का शनि अच्छा है। शनि वैसे कैरिंग होता है, यानी वो खुद पजेसिव होता है, लेकिन इसकी बीवी के सामने कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, यानी कैरिंग होता है। यानी अगर शनि सप्तम स्थान में है पति की कुंडली में भी तो बहुत अच्छा, 10th हाउस में है तो भी बहुत अच्छा, सप्तम स्थान में शनि अकेला है तो भी बहुत अच्छा। यानी शनि अगर लग्न में है, 10th हाउस में है, नवम स्थान में है और सप्तम स्थान में है, तो ये पॉजिटिव है। वो इंसान बहुत कैरिंग होगा, तब बीवी के प्रति बहुत कैरिंग। तो लड़का ढूंढो तब कम से कम शनि अगर लग्न में है, 10th हाउस में है, नवम भाव में है या सप्तम स्थान में है, तो आराम से उस लड़के को आप पसंद कर सकते हो। मैंने बताया कि वो शनि के साथ डिग्रीकल चंद्र होना नहीं चाहिए। डिग्रीकल चंद्र होगा तो फिर बहुत परफेक्शन, बहुत ही गुस्से वाला वो हो सकता है। तो ये बातें भी आपको, लेकिन कुंडली देखने के बाद ही हम फाइनल जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ इसको लेना चाहिए, इसको नहीं ले। ये तो सिद्धांत में आपको समझा रहा हूं, लेकिन कुछ बातें और भी हो सकती है जिसको भी आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। शुक्र के साथ राहु का कनेक्शन होता है लड़के के कुंडली में, क्लोज कंजक्शन का मतलब 10 डिग्री के अंदर, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु का कनेक्शन अगर लड़के की कुंडली में है तो उसकी लाइफ में कोई और आने के चांसेस हो सकते हैं, उसका मन भटक सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। शुक्र केतु का कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। शुक्र केतु का कनेक्शन है तो लड़का बाहर भटकेगा नहीं, लेकिन क्या होता है, शुक्र केतु का क्लोज कनेक्शन को आपको टालना है। यानी 5 डिग्री के अंदर अगर शुक्र और केतु का कनेक्शन है लड़के की कुंडली में तो टालना चाहिए, क्योंकि शुक्र और केतु जब क्लोज आते हैं लड़के की कुंडली में तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रीजन चाहे कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कर, कैरेक्टर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन शुक्र केतु का कनेक्शन होता है ना, तो इतना नेचर का मैचिंग नहीं होता है। जैसे जैसे जिंदगी, उम्र बढ़ती जाती है, शादीशुदा जिंदगी फिर बोरिंग हो जाती है। तो ये सब बातें शुक्र केतु कनेक्शन में होता है, यानी टर्मिनेशन दे। शुक्र केतु शादीशुदा जिंदगी को टर्मिनेट करता है, यानी बीच में ही काट देता है। तो ये पिछले जन्म के फल होते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लड़के की कुंडली देखते हैं और शुक्र केतु डिग्रीकल 5 डिग्री के अंदर है या एक ही नवांश में है, तो भी कम से कम ऐसे लड़के को आप टालिए और कुंडली देखिए। दूसरी बात, मैं कुछ नियम बनाए हैं मैंने, उसका और भी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका दामाद कौन हो सकता है, उसकी राशि कौन सी हो सकती है, उसका लग्न कौन सा हो सकता है, उसकी सूर्य कौन सी राशि में होगा, वो भी हम एडवांस में जान सकते हैं। लेकिन वो चर्चा भी कभी हम बाद में करेंगे। आज बस इतना ही कहना था कि लड़के की कुंडली में क्या क्या बातें होती है जो हमको खास ध्यान में रखनी चाहिए। चुनाव करते वक्त लड़के जब देखो, प्रपोजल जब आती है, 4-5 प्रपोजल है, इसमें से एक लड़का फाइनल करना है, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात मैं लास्ट में ये भी कहूंगा कि देखिए, अगर आपकी बेटी की कुंडली में अगर प्रॉब्लम है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी बेटी की कुंडली में प्रॉब्लम है, यानी सप्तम स्थान उसका खुद का पाप कर्तृ योग में है, बेटी की कुंडली में शुक्र केतु कनेक्शन में है, बेटी की कुंडली में चंद्र शनि सूर्य 1 ही डिग्री के आसपास घूम रहे हैं, बेटी की कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य मंगल है या शनि मंगल है, तो फिर क्या होगा, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम तो आने ही है। चाहे राजकुमार ढूंढो,
कितने ही कुंडली मैच करो, लेकिन अगर कुंडली में प्रॉब्लम है तो वो तो प्रॉब्लम साइक्लोन आएगा ही आएगा। तो फिर हम मैचिंग के ये नियम इतना आपको फायदा नहीं दे सकते। हाँ, ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैचिंग ढूंढे ताकि कम से कम प्रॉब्लम हो। जिसकी भी बेटी की कुंडली में शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम लग रहे हो, उनको लड़का बहुत सोच समझकर ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ग्रह का मिलान करना पड़ेगा, अच्छा मैचिंग करना पड़ेगा ताकि कम से कम प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आए। बाकी तो जो होना है वो होके ही रहता है, हम चाहे कितनी ही कोशिश करें, कितना ही मैचिंग करें, लेकिन ये जो रूल मैंने बताए, ये जो नियम मैंने बताए, अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो कम से कम अच्छा लड़का ढूंढ पाओगे। चंद्र शनि का कनेक्शन 6ठे स्थान में, चंद्र शनि का कनेक्शन 7वें स्थान में, 12वें स्थान में मंगल का और पाप ग्रहों के साथ कनेक्शन, मिथुन और कन्या लग्न में मंगल का प्रभाव, ये सब बातें की जो चर्चा मैंने की उसको ध्यान रखो तो कम से कम अच्छा दामाद, अच्छा जमाई, अच्छा लड़का बेटी के लिए पक्का आप फाइनल कर पाओगे। आपके परिवार में भी अगर कोई बेटी है तो ये सब नियम आप सेव कर लें, बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, सर्कुलेट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप भेजें ताकि बहुत लोग ये सब नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सके। मेरा काम ही ऐसा है कि अपने अनुभव आपके साथ साझा करना, ज्योतिष को सिखाना और जिंदगी में जो जो मैंने पाया है वो आपके साथ बांटना। नमस्कार दोस्तों, बस आज इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द डे।